वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है एएनएस पाठशाला में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 1 का यूनिट 4, जहां हम लोग देखेंगे विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में। ठीक है, और जो हम लोग का इस समय चल रहा है क्या, वेरी स्मॉल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन। वो है तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हमें क्या बताना है, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का दो विशेषता बताना है। तो पहला क्या है, सत्य की खोज करने पर ही बल की प्राप्ति होती है या बल दिया जाता है। पहला क्या है, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति से सत्य की खोज करने पर ही बल की प्राप्ति या बल दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति से कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, कल्पना या भावना का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अवशेष का क्या अर्थ है। ठीक है, अवशेष का क्या अर्थ है। तो पेरेटो का मत है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करने वाले कुछ प्रभाव तत्व होते हैं। ठीक है, इन प्रभाव तत्वों को पेरेटो ने अवशेष या चालक का नाम दिया है। ठीक है, क्या हुआ, अवशेष किसे कहते हैं, अवशेष किसे कहते हैं, पेरेटो का जो मत है वो प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था को स्थिर करने वाला कुछ प्रभाव तत्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ प्रभाव तत्व होते हैं। ठीक, इस प्रभाव तत्वों को पेरेटो ने क्या बोला है, अवशेष या चालक का नाम दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अवशेष की परिभाषा लिखिए। अवशेष का जो है परिभाषा बताना है। पीटरेम सोरोकिन के अनुसार जो है, मानवीय क्रियाएं उनके चालकों पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, मानवीय जो क्रियाएं हैं वो किस पर निर्भर रहती हैं, उनके चालकों पर निर्भर रहती हैं। ठीक, इन चालकों में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण वे है जो अपेक्षाकृत स्थिर है। ठीक है, वो क्या है, अपेक्षाकृत स्थिर है। ठीक है, पेरेटो ने उसे अवशेष कहते हैं या कहता है। ठीक है, उन्हें ही जो पेरेटो हैं वो अवशेष कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अवशेषों की दो विशेषताएं बताइए। अवशेषों का जो है दो विशेषताएं बतानी है। अवशेष वे स्थिर चालक हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या है, ये मानव व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा क्या है, अवशेषों की व्यवस्था नहीं की जाती है और नहीं की जा सकती है। ठीक है, अवशेषों की जो व्यवस्था है वो न ही की जाती है और न ही कोई कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पेरेटो का भ्रांत तर्क क्या है। मनुष्य अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत से कार्य करता है। ठीक है, और उन कार्यों को उचित ठहराने के लिए विभिन्न तर्कों का सहारा लेता है। ठीक है, कहने का मतलब मनुष्य क्या है, अपने तरीकों को सही साबित करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है और उसे क्या करता है, सही ठहराने की पूरी चेष्टा या कोशिश करता है। ठीक है, इन विभिन्न तर्कों को पेरेटो भ्रांत तर्क के नाम से पुकारता है। ठीक है, अब जो पेरेटो है, ठीक है, वो भ्रांत तर्क के नाम से कहते हैं इस चीज को। ठीक है, जो जबरदस्ती अपने विचारों को सही ठहराने की या उचित ठहराने की कोशिश करता है, उसे पेरेटो जो है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को भ्रांत तर्क के नाम से पुकारते हैं या कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भ्रांत तर्क की दो विशेषताएं बताइए। अब इसका क्या बताना है, दो विशेषता बतानी है। भ्रांत तर्क परीक्षण करने के योग्य नहीं होते। ठीक है, ये क्या होते हैं,
परीक्षण करने के योग्य नहीं होते हैं। भ्रांत तर्क संवेगों और भावनाओं के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। ये जो है भावनाओं के आधार पर जो है स्वीकार या अस्वीकार भी किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, अवशेषों के प्रकारों को लिखिए। अवशेषों के जो प्रकार हैं वो हमें लिखने हैं। पेरेटो ने अवशेषों के प्रकारों को निम्न भागों में विभाजित किया है। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, संयोग के अवशेष। ठीक है, संयोग के अवशेष। दूसरा क्या है, सामूहिक स्थायित्व के अवशेष। ठीक है, तीसरा क्या है, बाह्य क्रियाओं द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति के अवशेष। चौथा, सामाजिकता से संबंधित अवशेष। पांचवा, व्यक्तित्व के संगठन के अवशेष। और छठवां, काम संबंधी अवशेष। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कई बार जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव आ रहा है या सब्जेक्टिव आ रहा है, ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए मुख्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा और उसको नोट कर सके तो ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी इसमें समस्या समझ में आई हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।